लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं और इस बार चुनाव के नतीजे से सब खुश हैं, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या फिर कांग्रेस। जनता ने इस बार सबको खुश कर दिया है और उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी ने जो कारनामा किया उससे पार्टी के नेता के साथ साथ उसके कार्यकर्ता भी गदगद हैं। और इनमें सबसे ज्यादा चर्चा अयोध्या सीट की हो रही है, जहां से लोग बीजेपी की सीट को पक्का मान रहे थे, वहां समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के इरादों पर पानी फेरते हुए इस सीट पर कब्जा कर लिया। देश भर में ये चर्चा है कि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी सत्ता में फिर से आने की रणनीति बना चुकी थी, उसी अयोध्या में वह कैसे हार गई। इसका जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद और पूर्व सीएम अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने कहा कि अयोध्या में लोग बीजेपी से नाखुश थे, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को चुना। साथ ही डिम्पल यादव ने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के सभी सांसदों को बधाई देना चाहती हूं और उत्तर प्रदेश की सभी जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने सकारात्मक राजनीति का साथ देकर बड़ी संख्या में लोगों को संसद में भेजने का काम किया है। मैं सबसे पहले तो सभी अपने समाजवादी पार्टी के सांसदों को बधाई देना चाहूंगी और साथ में उत्तर प्रदेश के सभी जनों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि जहां उन्होंने एक सकारात्मक राजनीति का आज सहयोग करके एक भारी संख्या में लोगों को संसद में पहुंचाने का जो काम किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सब। अयोध्या की सीट बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जिस तरह से मैं समझती हूँ वो लोगों का लोकतंत्र में लोग अगर खुश नहीं होते हैं तो वो अपने प्रतिनिधित्व को अपने हिसाब से चुनते हैं। अयोध्या में भी यही हुआ है कि कहीं ना कहीं लोग नाखुश थे और उन्होंने अपना सांसद जो चुना है वो समाजवादी पार्टी का चुना। वहीं जब डिम्पल यादव से प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए महिलाओं की सुरक्षा की बात की। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री जनता के मुद्दों पर भी ध्यान देंगे। समझती हूँ कि ये जो अगर तीसरा काल अगर शुरू हो रहा है तो मैं समझती हूँ कि वो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हुई हैं और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई का जहाँ सवाल है, जहाँ महिला के सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, जहाँ पे आप कार्यकर्ताओं पे तो एफआईआर लिखा रहे हैं, लेकिन अगर लोग जो पीड़ित हैं, जो प्रताड़ित हैं, वो एफआईआर लिखवाए जाते हैं तो उनकी एफआईआर कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही है। तो इन सब जो जनता के मुद्दों का उस पर ध्यान दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि जनता को भी सुविधा और सहूलियत पहुंचेगी और भाजपा की भी जो इमेज जो बनेगी उसमें भी सुधार कहीं ना कहीं होगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को करारा झटका लगा है। यहाँ की 80 सीटों में से सपा को 37, बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 6 सीटें मिली हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद 54,567 वोटों से जीते हैं। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह को 4,99,722 वोट मिले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।